इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी है उनके सिंबल्स लिख देंगे। Write down chapter 12 electricity numericals. We have different quantities, their symbols, their units and symbols of units. अब तक जो किया है पहले, again we are doing electrical quantities. First is electric charge. Write down. Electric charge symbol is Q. And electric charge का symbol आएगा Q. Unit of charge Coulomb, symbol is C. Capital C. Coulomb में C small है, symbol में C capital है. Second one, remember it is electric current. Electric current symbol is I. Unit of electric current ampere. A should be small. Symbol A should be capital. Then comes electric potential. Electric potential symbol is V. Unit is volt. Again symbol is V for volt. पोटेंशियल P नहीं है, याद रखना। पहले मैंने अपने फर्स्ट पेज पे लिखा है बुक में, आज और एक बार लिखेंगे। Then comes resistance. Resistance denoted by R. Unit is ohm. Symbol is this omega. ये बना symbol. है ना? आज न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। Then comes resistivity. Resistivity. Symbol of resistivity is this rho. Rho. है ना? गरे रो એવું नहीं बोलવાનું. Rho. Unit ohm into meter. Symbol is omega meter. Then comes electric power. Symbol of power is P. Unit is watt. W-A-T-T. Symbol is W. Capital W. Electrical energy or simply energy E. Unit of energy Joule. J. So
remember these are the quantities, electrical quantities we will see in the numericals. ये याद है तो न्यूमेरिकल में आधा काम हो जाएगा। क्यों? अगर कई बार वोल्ट दिया है, ये पोटेंशियल दिया है, तो पता चलेगा वोल्ट है मतलब वो पोटेंशियल की बात है। सिंपली बैटरी हैज 2 वोल्ट पोटेंशियल या चार्ज ऑफ बैटरी इज 2 वोल्ट, है ना? सो 2 वोल्ट यूनिट से ज्यादा पकड़ेंगे हम, रिमेंबर, गॉट इट? सो क्वांटिटीज जो है उसके हिसाब से उनके सिंबल्स नहीं, देखो लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? सो चार्ज का C नहीं है, Q है सिंबल, करंट C बट सिंबल इज I, पोटेंशियल तो P नहीं है बट इट इज V, है ना? These are different values. फिर रेजिस्टेंस बराबर है R फॉर रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज रॉ, है ना? सब उल्टा पुल्टा है। पावर बराबर है P, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ओके E, समटाइम्स एनर्जी में भी हीट एनर्जी, क्वेश्चन में हीट एनर्जी भी है तो यूनिट वही रहेगा। विल ऐड वन मोर, हीट एनर्जी is denoted by H. Unit is again joule or G. चलो कल का जो होमवर्क दिया था वो टैली कर लेते हैं। समझो आपके 2 टेस्ट लेने हैं। फर्स्ट टेस्ट चैप्टर 1 2 3 6 7, सभी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट टेक्सचुअल, आउटसाइड क्वेश्चंस मैंने टिक करा दिए हैं। चैप्टर 7 से ओनली 3 क्वेश्चंस इन टेक्स्ट नहीं है, बुकलेट नहीं है आपके पास, तो नो इन टेक्स्ट, नो टेक्सचुअल। बाहर के 3 है, उसमें से मुझे पूछना है। टेस्ट 2, फॉलो अप टेस्ट 2, चैप्टर 10 11 12 14 15, 15 इज नॉट इन द बुकलेट, सो आउटसाइड क्वेश्चंस 3 लिखा है मैंने, बायोटिक कंपोनेंट, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ओजोन लेयर, करेक्ट? 2 टेस्ट है। फॉलो अप टेस्ट पहले से थोड़े हाई लेवल के आएंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, बट थोड़ी मेहनत करना, जैसे तैसे नहीं। 80 मार्क्स का होगा, बोर्ड फॉर्मेट है उस हिसाब से, है ना? 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3, सब कुछ मुझे इन टेक्स्ट टेक्सचुअल पूछना है। थोड़ा बहुत 3 और 4 मार्क में जो मैंने टिक कराए बड़े थोड़े, ऐसे वो मैं बाहर के पूछूंगा। बाहर के मतलब जो मैंने टिक कराए है वो, ठीक है? अब एक ऑप्शन है टेस्ट लेने का, तो फर्स्ट टेस्ट जो है वो 10th नवंबर ट्यूसडे हो सकता है, 3 आवर्स टेस्ट 10th नवंबर, बट दिवाली आ रही है, अगर आप परफेक्टली प्रिपेयर करो तो 10th नवंबर एक हो जाए तो सेकंड टेस्ट हो जाएगा नवंबर एंड में, 25 तक हमारी छुट्टी रहेगी, 2 वीक आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है? 25 के बाद 29 संडे आता है, मैंने संडे का प्लान किया हुआ है सेकंड टेस्ट, तो ये एक ऑप्शन। इन केस अगर आप चाहते हैं कि दोनों टेस्ट दिवाली ब्रेक के बाद ही है तो दोनों बाद में ले सकते हैं, तो उसमें आ जाएगा 29 को, 3 दिन के बाद दूसरा आएगा 2 नवंबर वेडनेसडे, संडे और वेडनेसडे दिवाली के बाद है, तो दोनों में 3 दिन का ही गैप रहेगा, ज्यादा नहीं, बट दिवाली डेज 15 दिन आप परफेक्टली प्रिपेयर कर सको, ठीक है? जैसे हो जाएंगे ये एसएस भी प्रिपेयर करके रखना, तुरंत एसएस का भी बड़ा होने वाला है, ठीक है? सो इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको अंदर से हैंड रेज कराऊंगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, एक मिनट पहले मुझे कितने स्टूडेंट्स है वो रफली देख लेता हूं। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 10th नवंबर पे टेस्ट हो जाना चाहिए, वो अंदर हैंड रेज का ऑप्शन है वो यूज करें, 10th नवंबर, ठीक है? तो पहला 10th हो जाएगा, सेकंड टेस्ट बाद में होगा।
अच्छा है नहीं, क्लोज कंपटीशन, ये तो ट्रम्प के जैसी कंपटीशन चलती है, एकदम क्लोज है ना, इक्वल इक्वल वोटी अराउंड 50 जितने हुए, देखो 49 50 दिखते हैं मुझे, ठीक है, ये सभी हैंड्स डाउन कर दो, मैं कर देता हूं, चलो अब बीच में कोई हैंड रेज नहीं करेगा। अरे यार मत करो, मैंने कहा यहां से मैं डाउन कर रहा हूं। ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि दोनों टेस्ट दिवाली के बाद हो वो हैंड रेज करो, चलो अभी दिवाली के बाद दोनों। सिक्सटी 62 जितने हुए देख लो, मतलब ज्यादा दिवाली के बाद वाले ज्यादा है, ठीक है, सो दोनों टेस्ट दिवाली के बाद रखेंगे। कुछ को तो पता ही नहीं है, देखो टोटल टैली नहीं हुआ, जितने टोटल है कुछ स्टूडेंट ने हाथ ऊपर ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है, हैंड्स डाउन, चलो भाई पूरू થઈ ગયું, હવે બંધ करो। कौन है, एक दो ऐसे होते ही है, देखो है ना भाई, विवेक दीपराज हाथ नीचे कर ही दो, ठीक है, तो दोनों टेस्ट दिवाली के बाद हो जाएंगे, लिख दो डेट्स, फॉलो अप टेस्ट 1 will be on 29 November, 29th November Sunday है। फॉलो अप टेस्ट 2 2nd December Wednesday। काफी टाइम है तो मुझे पेपर थोड़ा और भी टफ निकालना पड़ेगा, पहले में होता तो सिंपल सिंपल हो जाता। So now it is confirmed। बढ़िया प्रिपेयर कर देना, चलो शुरू कर देते हैं आगे। नाउ वी हैव फॉर्मूलास, लिखो न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूलास, ये दिवाली है इसलिए आपने ऑप्शन रखा है ना, क्योंकि दिवाली है, हो सके कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, दिवाली की प्रिपरेशन चलती हो, उस टाइम पे लगता है क्या पढ़ने का दे दिया, इसलिए पूछा है, वरना मैं तो यही चाहता था कि एक पहले हो जाए, 10th मेरे दिमाग में तो था ही, बट कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, जो नॉर्मल फॉर्मूला है उससे नहीं, हम अलग से याद रखेंगे। सबसे पहले दो बहनें हैं, 2 sisters, ट्विन सिस्टर, वो है ये, write this formula, Q is equal to IT, Q equal to N, है ना, दो बहनें हैं, क्वीट और क्वीनी, होता है ना ट्विन्स के नेम, सीता और गीता, जैनी लिसा, क्वीट और क्वीनी, करेक्ट, ओके, राइट डाउन नंबर 2। क्वीट कहां से बना है, दिस इज फ्रॉम I equal to Q upon T, Q equal to N, Q is charge, N is number of electron, देखो यहाँ पे N number of electrons and E is the charge, that is minus 1.6 10 raised to minus 19 coulomb,
1 electron this much charge. Suppose 10 electrons are there, so we multiply with 10. ठीक है? So याद रखना फर्स्ट फॉर्मूला जो है ट्विन से इसी तरह ही याद रहेगी, है ना? दो बहनें हैं, मैं कहूंगा ट्विन्स, क्वीट और क्वीनी, ठीक है? इस तरह यही याद रखना, फिर सीता गीता या जेनिलिसा नाम नहीं याद रखना. ओके, सेकंड वन, दैट इज आवर फॉर्मूला स्टैंडर्ड V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, है ना? Then third, series connection. ज्यादातर ये आएगा सीरीज और पैरेलल. R equal to R1 plus R2 plus R3. Parallel connection. Parallel ये है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. Then fourth one, work done, and it is stored in form of potential work. W is equal to V into Q, VQ. Fifth formula, this is again resistance. Formula is this: R is equal to rho into L upon A. Resistivity जिसमें है वो formula. Resistance, resistivity. Then sixth formula. ये भी याद रह जाए ऐसी है, ऊपर से ही याद रखेंगे. IPL तो देखते ही होंगे रात को, है ना? 6 मारनी है तो धीरे से थोड़ी मारेंगे, जोर से पावर से मारेंगे ना. तो पावर होगा तो फॉर्मूला क्या है? पावर की फॉर्मूला पावर इक्वल टू 6, है ना? VI की ऐड याद नहीं करना, फिर वो भी है दूसरा. पावर 6 वोल्ट इनटू I इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट? So electric power, this is the formula. Now in this formula we can put other values. एक मिनट लिखना नहीं, देखिए. Suppose we put value of V, है ना? तो V की जगह रखेंगे उसकी फॉर्मूला. तो सेकंड फॉर्मूला V इक्वल टू IR इनटू पीछे तो I है, तो ये बनेगा I स्क्वायर R, है ना? V is equal to IR, V formula, I की वैल्यू रखी तो I square R. One more formula, P is equal to VI. अब I की जगह हम रखेंगे, है ना? Ohm's law, V formula, V equal to IR, है ना? So I की फॉर्मूला बनेगी V upon R is the value of I. So in place of I we can put V upon R. So V into V upon R, V square upon R. Got it? This formula. Original formula is this 6, but these are the other formula. छोटे-छोटे 3-4 फॉर्मूला बन जाएगी, but ये है याद रखना इजीली. I की जगह हमने रखा IR, V equal to IR, so I square R, है ना? P equal to VI, again is the formula. In place of I, V upon R, so V square upon R. Same way in this formula, I की जगह हम Q भी रखते हैं, तो V I की जगह Q upon T, वो भी हो जाएगा. But enough है, लिख दो चलो एक दो formulas.
Then seventh one, heat energy. H V I P, ये है फॉर्मूला हीट एनर्जी. V की जगह रखेंगे, so we get one more formula, IR into IP. IR into IP. So H, another formula is I square RT. ठीक है? V, in place of V I have kept IR, है ना? और फिर ये बना I square RT. यूनिट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, वो याद रखना. चलो हो जाएगी फॉर्मूलाज याद. वंस अगेन रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स. सबसे पहले Q की दो फॉर्मूलाज, Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू NE. समटाइम्स वी डोंट रिक्वायर दिस, Q नहीं चाहिए तो वी कैन कंपेयर दिस टू IT इक्वल टू NE. ये कहाँ यूज करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. Suppose question is how much charge will flow if there are 100 electrons. So 100 electron multiplied by E. Charge on electron is 1.6 10 raised to minus 19. Second is standard Ohm's law, Weir formula. याद रहेगी, derive किया है. Series parallel, two more formulas. Work W equal to VQ. One more, resistance R rho L upon A. Power की formula 6. So P equal to VI. Based on this, we put V equal to IR. So these are the other 2-3 formulas. Heat energy H VIT. V की जगह IR रखा तो वो बन गई I square RT. ठीक है? मैक्सिमम सम्स जो है ये फॉर्मूला यूज हो जाएगी, वीर फॉर्मूला. V equal to IR. और सीरीज और पैरेलल के है, बाकी जो है वो सिंपल है. सीरीज पैरेलल में डायग्राम कहीं पे ड्रॉ करना होगा. If diagram is given, you have to identify the equivalent resistance. ठीक है? Questions please. चलो, we'll do sums. Write down. हाँ, एक मिनट. मिली और माइक्रो एम्पियर करंट लिख दो साथ में. मिली एम्पियर. Ten raised to minus 3 of ampere. मिली छोटा है, 10 raised to minus 3. 1 micro ampere. Ten raised to minus 6 ampere. है ना? मिली माइक्रो. मिली, ये है माइक्रो का सिंबल. सिंबल्स भी लिख दो आगे. समटाइम्स इट विल बी गिवन इन सिंबल, है ना? माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 10 raised to minus 6, बहुत छोटे हैं. सिमिलरली इन करंट आल्सो वी हैव मिली एंड माइक्रो एम्पियर्स करंट. ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament. यूज की जगह यहाँ पे drawn वर्ड ज्यादा होगा. is drawn by filament of electric bulb for 10 minutes. Find amount of electric charge. Find amount of electric charge flowing through the circuit.
नाउ हियर यू विल यूज नोटेशन सिंबल्स जो हमने बनाए हैं वो, ठीक है, सीधा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े हैं सिंबल, देखा ना, करंट है तो आई है, तो याद रखना, नहीं है तो हम यूनिट से भी पकड़ेंगे, आइदर नेम और यूनिट, कहीं से भी आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज द पर्टिकुलर क्वांटिटी। नाउ सी क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, क्वेश्चन में दिया ही है करंट, करेक्ट, सो करंट मींस इसके ऊपर सर्कल करो, वैल्यू गिवन इज आई, बना दो ऊपर आई, is drawn through circuit for 10 minutes. So 10 minutes is the time, and circle it T, and we want to find charge. कुलसुम, इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल क्या आएगा? Electric charge is equals to I. जो लोचो मारियो, आई तो यहां पे है करंट, समझो, इलेक्ट्रिक चार्ज Q. आयुषी गोहिल, Q. इलेक्ट्रिक चार्ज मींस क्यू आइडेंटिफाई करना है, समझ रहे ना, ये क्वांटिटी खास चाहिए सिंबल्स, फॉर्मूला मैंने याद करा दी है, दो बहने हैं, वीर फॉर्मूला रेजिस्टेंस, बट रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके, सो व्हाट वी वांट क्यू, आई एंड टी आर गिवन, तो हमारे पास सबसे पहले दो बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स, क्वीट एंड क्वीनी, हो जाएगा क्वीट, क्यू इज इक्वल टू आई टी, गॉट इट, चलो लिखो नेक्स्ट स्लाइड पे, we'll make a list, write down electric current, I 0.5 ampere. Number 2, time is given, time T 10 minutes, but unit of time always we take second, so 10 minutes multiplied by 60, तो वो हो जाएगा 600 seconds. इलेक्ट्रिक चार्ज हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, then use the formula, therefore Q is equal to IT, twins में पहली बहन, first sister, get the answer, Q is equal to IT, 300, charge, unit of charge is coulomb, symbol is capital C. Next one, write down how much work is done, in moving 2C charge across 2 points having potential difference 12 volt.
कौन आ गया? किसकी एंट्री पड़ी चालू पिक्चर में बीच में? मैत्री पटेल. Oh, Maitri. Okay. Now we'll encircle the quantities. Remember how much work is done. So work identify करना है. So work means denoted by W. Question mark. करो चलो. Second is 2 coulomb charge. So encircle 2 coulomb. Question में दिया है charge. And charge means symbol is Q. Potential symbol से ही पकड़ेंगे. Potential 12 volt. So potential symbol is V. So now we can use the formula W equal to हो जाएगा V into Q. But we'll make a list. So write down. First one is this electric charge. Is equal to W to C potential symbol is V equal to 12 volt. Work identify करना है तो work is equal to question mark. Work formula हो जाएगी W is equal to VQ. Get the answer. This is V is equal to 12. Q is 2. 24, but unit of work done. Work is measured in joule. So you can write joule, pura J-O-U-L-E spelling. So J should be small. Symbol, so J capital. Next one, write down. How much energy is given? How much energy is given to 1 coulomb of charge? 1 coulomb of charge passing through 6 volt battery. One coulomb charge, 6 volt battery. Correct? So charge, circle karo, 1. Unit of charge, symbol Q. 6 volt. So V. Work है तो use the formula W equal to VQ. हो गया? Change नहीं है. Next one. How much current will an electric bulb draw? Will an electric bulb draw from 220 volt source if resistance is
resistance is 1200 ohm. Okay. ये सब क्वेश्चन है मिक ए स्मॉल ए लिखो इसके आगे. Second one, small b. How much current will electric heater coil draw? How much current will electric heater coil draw? From 220 volt source, if resistance is 100 ohm, now remember in both the questions we want to find current. So in the question, chalo encircle the word current, write its symbol. Electric current is I. 220 volt is the potential V. Resistance is R. Already the symbol is there. Got it? So now you can think of the formula. Formula is V equal to IR. है ना? Make a list. चलो सबसे पहले आएगा पोटेंशियल. To 20 volt. Potential is V. Potential V equal to 220 volt. Second value, resistance. Resistance R 1200 ohm. We want electric current. Current I equal to question mark. Now use the formula V equal to IR. 220 is equal to I into 1200. Get the ratio, simplify करो. चलेगा फ्रैक्शन, कोई बात नहीं. सेम वे बी का भी आंसर निकाल दो. सेकेंड वन बी का आंसर निकाल दो. Two point two unit is ampere.
next one. The potential difference between two ends of heater, पानी गर्म करने का हीटर है उसकी बात, is 60 volt. Is 60 volt when it draws 4 ampere current. What current will heater draw? What current will the heater draw if potential difference is 120 volt? Potential difference is 120 volt. Okay. Now see the question. Potential difference is 60 volt. Circle karo 60 V. And symbol is V. लिख दो ऊपर. Draws current of 4 ampere. So current of 4A. इस पे circle करो. लिख दो symbol of current. Symbol of current लिख दिया. अब पता होना चाहिए क्या लिखना है. It should be I. Okay. So two values are given. We can get resistance from this. अगर resistance आए तो आगे की value निकालेंगे, है ना? So write down. First we make a list. Potential. Potential V 60 volt. Electric current 4 ampere. We can find resistance. The formula V. R equal to 15 ohm. Now second part. See, second line. What current will it draw? So current means now what we want? I equal to question mark. If potential is 120, so potential V equal to 120 volt. Resistance तो यही है, तो we will use this resistance. मतलब ये दोनों है. पोटेंशियल अगर हमने चेंज कर दिया डबल तो करंट कितना है वो निकालना. So now again we use formula V equal to IR. 120 is equal to I into 15. Current is 8 ampere. इस तरह. Get the answer. बोलो अमृतेश क्या हुआ? सर हम ये सब प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हैं ना, जिसके फॉर 60 पोटेंशियल डिफरेंस करंट
current is equal to 4 ampere. Then for 120 potential difference, how much ampere? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर मार्क्स सेम मिलेंगे कि वो कम मिलेंगे? मैंने उससे? कहा ना मेथड में इसमें ज्यादा चेंज नहीं करना, पहले नहीं कहा कई बार बोर्ड में पेपर चेक करने ऐसे टीचर जाते हैं वो कभी पढ़ाते ही नहीं 10th में, तो उनको जो सॉल्यूशन है उससे ही चेक करते हैं, है ना। तो सर इससे करे वो बेटर है ना? ना नहीं करना, यही करना, मतलब इससे ही जो आपने करवाया उससे? हाँ यही करना है। चलो नेक्स्ट वन, resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius temperature. At 20 degrees Celsius temperature. If diameter of wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity? What will be the resistivity of metal at the same temperature? Resistivity at the same temperature, correct? Now see, देखो क्या दिया है, मेटालिक वायर, समझ लेना अभी लिखना नहीं, लेंथ ऑफ वायर इज गिवन 1 मीटर, then diameter is given 0.3 millimeter. 0.3 mm is the diameter. Now from diameter what we can do? We can get radius, because resistivity formula है and resistance is equal to rho into L upon area, तीनों यूज करेंगे, ठीक है। So we require area, यहाँ का एरिया चाहिए, तो एरिया की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, है ना। डू वन थिंग, पहले एक फिगर ड्रॉ करो, विल मेक अ लिस्ट देन। Now we make a list. Length is 1 meter, resistance R equal to 26 ohm. Temperature का importance नहीं है because it is given same temperature. Diameter is given 0.3 millimeter. .3 mm. So from diameter we can get radius. .3 by 2. Now what we do? Simplification देखो. This is millimeter. Millimeter we convert in radius जो है सेंटीमीटर, मीटर में convert करेंगे, है ना? So now we can write it 3 upon 10 into 2. Now 1 millimeter,
है ना, 1 millimeter is 10 raised to minus 3 of meter. Remember, 1 millimeter is 10 raised to minus 3 meter. तो हम इसे डिवाइड करेंगे 10 raised to minus 3 से, है ना? मिलीमीटर वी आर कन्वर्टिंग इन मीटर. रिमेंबर, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है. बड़े में कन्वर्ट करना है मीन्स झुकना पड़ेगा, दैट मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा. So again this value we are dividing it by 10 raised to minus 3. Got it? Because the relation is this, 1 millimeter is 10 raised to minus 3. तो अब ये बन गया 3 by 2, that is 1.5. नीचे है ये 10 raised to minus 3 into this 10 raised to minus 2, वो ऊपर आएगा. ठीक है, कर दो यहां तक. चलो, लेंथ, डायमीटर, रेडियस. एक मिनट रुकना, 1 मिनट, एक मिस्टेक है. 1 मिलीमीटर की ही वैल्यू है, कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा. 1 मिनट. सी, 1 millimeter we write this formula 0.3 by 2, and 1 millimeter is 10 raised to minus 3 of meter. क्यों? Because 1 mm 10 raised to minus 3 meter. ये वैल्यू हम डायरेक्ट रख रहे हैं, वो नहीं आएगा. लेट मी चेक. दिस इज 0.33 by 10 into 2 into 10 raised to minus 3 meter. अब 3 by 2 जो है वो बन जाएगा 1.5. And this 10 will go up. 10 raised to minus 3 will become 10 raised to minus 4 meter. ये बनी रेडियस की वैल्यू. ठीक है, वंस अगेन चेक करो क्या किया हमने. मिलीमीटर, तो मिलीमीटर की वैल्यू है 10 raised to minus 3. So in place of milli also we are putting, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. कन्वर्ट करना, डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ. So radius is 1.5 10 raised to minus 4 meter. And then okay, so we have now 3 values: resistance, length, and radius. Now stop writing. Our formula is this: R is equal to rho into L upon A. We want this value, rho, resistivity. So A goes this side. R into A upon L is the formula of resistivity. Now this formula will modify R into A. A is area. अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमने फिगर ऐसे ड्रॉ करी है. देखो, मेटालिक वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मींस एरिया ऑफ सर्कल, है ना. एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर upon this value which is L. And now we will put values here. R, value of R is I think 25, 26. Value of R is 26 into pi 22 by 7 into R square. Radius is this 1.5 into 10 raised to minus 4 cos square upon L. Length is 1 meter. And now we can simplify. So this is 26, 22
by 7, 1.5 का square, so 1.5 into 1.5 into 10 raised to minus 4 into 2, minus 8. And then we convert in fractions, 13, 26, 22 by 7, 15 by 10 into 15 by 10 multiplied by 10 raised to minus 8. 10 raised to minus 8 we will keep aside. 5 से कट हो जाएगा दोनों, है ना? तो 5 2s are 5 3s are 5 2s are 5 3s are 2 से 11 कट with 2 13 कट. So only 7 remains in deno. Numerator is तीनों का multiplication 13 11 3 into 3 upon 7 और पीछे आएगा 10 raised to minus 8. Correct? Once again समझ लो perfectly. अरे यार कई बार मैं बताए बिना यहां से 2-3 को निकाल देता हूं, बोलो उनको भी पता नहीं होता, यहां से निकाल दे इसके बाद सोचते होंगे कहा नेटवर्क कनेक्शन जतू रहे, उनको पता ही नहीं है यहां से निकाल. See once again what we are doing, pi r square, and why pi r square? Because this is area of cross section circle. So 26 सभी वैल्यूज रखी, थोड़ा एनलार्ज करता हूं. Got it? 1.5 10 raised to minus 4 into 2, 1.5 square. So 1.5 is 2 times 10 raised to 4 into 2 minus 8. बस फिर फ्रैक्शन कर दिया 15 by 10 15 by 10 कटिंग हो गया और फिर 7 remains in deno, 13 into 11 into 9 पीछे रहेगा 10 raised to minus 8 and we have got resistivity, so unit आएगा इसका 10 raised to minus 8 omega into meter. This is the value of resistivity. This you have to simplify. 13 into 11, 3 into 3, 9, whole upon 7, multiplied by this. शुरू कर दो, चलो. I think यहां से बाकी रेडियस वाला पार्ट अगेन है ना, मिलीमीटर. Now check करो यहाँ से. This is value of R and then calculation this side.
सिंप्लीफिकेशन किया होगा, डिवीजन। आदित्य बोरा, चेक करो ये डिवीजन हो गया इन डेसिमल। डन, रेज योर हैंड इफ डन। ऐसे ही करने के लिए, हाँ ठीक है। जुनैद शेख, तुम्हें नहीं पूछा मैंने, हैंड डाउन करो। आदित्य, गिव द आंसर। 183.85 into 10 raised to minus 8. 183.85, Yes, sir. okay, into 10 raised to minus 8, Yes. ठीक है। चेक करो सबका आया है तो सही है। ठीक है, राइट नेक्स्ट। Electric bulb is connected with 220 volt. Electric bulb is connected with 220 volt generators. The current is 0.5 ampere. Current is 0.5 ampere. Find the power. Find the power. Okay. Now see the question. Bulb is connected to 220 volt and 220 V पे circle करो चलो. Right, its symbol V, so V and potential connected with 0.5 ampere. A is the unit of current, so symbol is I. Power निकालना है तो यूज करो चलो. Power VI 6. चलो start. हो गया. ठीक है, आदित्य, give the answer. 110 watts. Okay. 110. Unit of power is watt. W8TT. Right, next one. An electric iron, iron, consumes energy at the rate of 840 watts when heating at maximum rate.
and 360 watt when heating at minimum rate. Voltage is 220. Voltage is 220. Find current and resistance in each case. है ना? किसी की भी आवाज आती है, यहां से मैं जैसे ऑन करता हूं तो आवाज करने वाला माइक बंद कर देता है, तो सबसे पहले आयुष राणा ही नजर आता है, तो डाउट उस पे ही जाता है। आयुष है तो आयुष, आदिल है तो आदिल, वही जनरली दो फर्स्ट होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब दोनों का तो कभी फॉल्ट ही नहीं है, दोनों का माइक बंद ही होता है। ओके, व्हाट मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे। एक काम करो, सी द क्वेश्चन अगेन। Electric iron consumes energy at 840 watt when heating at maximum rate, 360 watt when heating at minimum. Voltage is 220. Find current and resistance. So when heated at maximum rate, so write down heading. When heated at maximum rate. Heated at maximum rate. Chalo. Now maximum power W, write down 840. Power P at 40 watt. Potential V. वोल्ट। दोनों में हमें करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। नाउ यूज करो फॉर्मूला P इक्वल टू VI, है ना? सो अकॉर्डिंगली विल गेट I या इसके बाद वीर, यूज द फॉर्मूला, वीरों के वीर हो जाएगा। डू इट। You will get value of I. Keep it in fraction, no problem. Because further we want
second value. P equal to VI, 42 by 11. V unit is ampere. Then use Ohm's law. V equal to IR. Now V is 220 is equal to I into R. हो जाएगा simplification. Then do the simple division. Resistance, unit of resistance is Ohm. And this is maximum energy. It is given when heated at maximum rate. Get the answer in decimal. Then heated at minimum rate. Similarly, do the calculation heated at minimum rate. Again, use formula. P is equal to VI. Now, minimum rate power is 360 is equal to 220 into I. Current flowing is 18 by 11 ampere. Then use formula V equal to IR.
Then you simplify 220 into 11 by 18, the value of R. Take एक बार कट करो and then again you multiply, divide. आदित्य R की वैल्यूज बोलो दोनों में 4. First, 57.61 watt. अरे ohm. Second कर रहा हूँ अभी. ओके कर जो भी आए डिवीजन करके लिख देना 57 पॉइंट व्हाटएवर. रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम.